हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं न्यूटन रैप्सन मेथड के बारे में। न्यूटन रैप्सन मेथड क्या होता है, इसका प्रूफ देखेंगे। ठीक है, ये हमारा एक थ्योरम है। मीन्स क्या कि इस चैप्टर में 4 मेथड पढ़ना था। फर्स्ट वन क्या पढ़ना था, बाइसेक्शन, इसको बोलजानो बोलते हैं। देन सेकेंड वन पढ़ना था रेगुलर फाल्सी मेथड, थर्ड सेकेंड मेथड, एंड फोर्थ जो हमारा पढ़ना है वो न्यूटन रैप्सन मेथड। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा न्यूटन रैप्सन मेथड इस चैप्टर में, और बाइसेक्शन मेथड। ठीक है, देन इसका प्रूफ कैसे होगा, जैसे कि आप सभी को पता होगा क्या कि टेलर्स एक्सपेंशन जो हमारा होता है वो क्या होता है। टेलर्स एक्सपेंशन जो हमारा होता है, जैसे कि एफ ऑफ ए प्लस एच जो हमारा होता है, तो इसका एक्सपेंशन हमारा होता है एफ ऑफ ए, ठीक है, और प्लस एच होगा। और इसका जो होता है वो डिफ्रेंशिएशन एफ ऑफ ए का डिफ्रेंशिएशन होता है, फिर प्लस, और यहाँ पे नीचे में क्या होता है कि हमारा फैक्टोरियल 1 होता है। तो फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 हो जाएगा, मीन्स 1 हम यहाँ कुछ लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। देन सेकेंड में होता है क्या कि एच स्क्वायर हो जाएगा, और इसका डबल डिफरेंशिएशन होता है, डबल डिफरेंशिएशन, और यहाँ पे नीचे फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। फिर आगे क्या होता है कि एच का पावर 3 हो जाएगा, और एफ का ट्रिपल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। देन यहाँ पे फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। इसी तरह ये हमारा कंटिन्यू हो जाता है। मीन्स क्या, न्यूटन रैप्सन मेथड में हम क्या बोल सकते हैं, जिस इक्वेशन का हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है, जिस इक्वेशन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे वही इक्वेशन न्यूटन रैप्सन मेथड से हम बना सकते हैं। ठीक है, जिसका इजी डिफरेंशिएशन हो जाए इजीली, और जिसका नहीं होगा तो बनेगा ही नहीं। तो जिसका इजीली हो वैसा इक्वेशन को हम न्यूटन रैप्सन मेथड से सॉल्व करेंगे, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तब देखिए क्या होता है कि इसका प्रूफ देखिए, इसका जो थ्योरम का प्रूफ होता है वो कैसे होता है। एक लैंग्वेज से बोल सकते हैं या फिर ग्राफ से भी कर सकते हैं प्रूफ। तो दो तरीके से होता है, आपको एग्जाम में जो अच्छा लगे वही कर सकते हैं। जैसे कि हमारा हम ग्राफ से बता देते हैं क्या कि ग्राफ से क्या होता है। देखिए ये हमारा ग्राफ है, जैसे ये एक्सेस है, ठीक है। देन हम ले लेते हैं क्या कि ग्राफ, ऐसे ले लेते हैं ग्राफ, ठीक। और हम यहाँ मानते हैं क्या, देखिए यहाँ जो हमारा है वो क्या है कि x1 0 मान लेते हैं। मीन्स क्या हो गया, हमारा ये रियल रूट हो गया, ठीक है। और क्या कि हम देखिए, और इसमें क्या होता है कि न्यूटन रैप्सन मेथड में क्या होता है कि जैसे कि हम इसमें अप्रॉक्सीमेशन हम मानेंगे। वो तीनों में क्या था कि अप्रॉक्सीमेशन निकालते थे, इसमें हमें मानना पड़ेगा। मान के तो हम मानेंगे तो ज़रूरी है कि हमारा अप्रॉक्सीमेशन करेक्ट हो, उसमें कुछ एरर हो सकता है, मे बी एच एरर हो। वही होता है कि एच एरर हो तो उसको प्लस माइनस करके फिर हमारा जो रूट रियल जो रहेगा, रियल रूट, वो हमारा आ जाएगा। इसीलिए क्या कि हम एच मानते, सॉरी, हम अप्रॉक्सीमेशन मानते हैं, और उसमें जो हमारा एच होता है वो हमारा एरर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि हम इसमें मानेंगे अप्रॉक्सीमेशन, तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे माने अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए टच करेगा, इस ग्राफ को टच करेगा, यहाँ पे एक्सिस पे टच किया ये, ठीक है। तो यहाँ से फिर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ कुछ समथिंग आएगा, मान लीजिए समथिंग आए, मीन्स यहाँ पे क्या कि रियल रूट का नज़दीक आया, ठीक। देन फिर क्या करेंगे, देखिए रियल रूट हमारा नहीं आया, रियल रूट का नज़दीक आया है, ठीक। देन हम फिर क्या करेंगे कि यहाँ से ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ से कुछ समथिंग ड्रॉ होगा ऐसे, जैसे कि इसको जूम करके दिखा देते हैं। देखिए फिर यहाँ से कुछ समथिंग ड्रॉ होगा, और यहाँ से भी टेंजेंट बनेगा, तो टेंजेंट बनेगा, फिर देखिए रूट के नज़दीक आ रहा है, फिर यहाँ से ड्रॉ होगा, फिर ऐसे बनेगा। तो वही हमारा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे निकलता है, ठीक है। और हम रियल रूट तक पहुँचते हैं, यही होता है इसका फॉर्मेट, ठीक। तो ग्राफ से भी देखेंगे और लैंग्वेज से भी देखेंगे, तो दो तरीके से इसका प्रूफ होता है। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ देखिए, इसका क्या लिखेंगे कि व्हेन द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज क्या, सिंपल होता है, सिंपल एक्सप्रेशन हो, या फिर इजीली फाउंड हम करना चाहें तो हम न्यूटन रैप्सन मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। इज सिंपल एक्सप्रेशन एंड इजीली फाउंड, देन हम क्या बोल सकते हैं, देन द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन, क्या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन है, तो कैन बी कंप्यूटेड
बाय अ मेथड, जो कि उसको बोलेंगे क्या, न्यूटन रैप्सन मेथड, ठीक है। तो कॉल्ड न्यूटन रैप्सन मेथड। जिसको इजीली फाउंड कर सके, ठीक है, और सिंपल एक्सप्रेशन हो। जैसे कि इसमें हम अप्रॉक्सीमेशन खुद से मानेंगे और इसमें कुछ एरर होगा जो कि एच मान लेंगे एरर को, ठीक। देन फिर क्या करेंगे कि लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, ये हमारा फंक्शन है विद द गिवन इक्वेशन बोल सकते हैं, इक्वेशन, ठीक। एंड देन लेट क्या करेंगे कि एक्स नॉट हमारा जो है तो वो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, इसमें बोला था कि अप्रॉक्सीमेशन मानना पड़ेगा, तो लेट एक्स नॉट जो हमारा होगा बी द फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन रूट ऑफ द इक्वेशन जो हमारा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 का, ठीक है। फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन क्या माने हम, एक्स नॉट माने, तो इसमें कुछ एरर होगा, ठीक है। एरर जो हमारा होगा तो हम क्या लिखेंगे कि सो दैट एफ ऑफ, देखिए एफ ऑफ एक्स नॉट तो हमारा था, सॉरी यहाँ पे क्या लिखेंगे लास्ट, यहाँ पे जो हमारा कुछ एरर होगा तो लिखेंगे क्या कि लेट जो हमारा है एरर क्या है वो एच है, तो लेट एच डिनोटेड द करेक्शन विच, क्या करेंगे, अप्लाई टू एक्स नॉट पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि एरर हमारा एच हो गया है और एक्स नॉट हमारा जो है वो हम रूट मान लिए, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन मान लिए, ठीक है। तो फर्स्ट रूट माने हैं मीन्स फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, देन अप्लाई टू एक्स नॉट पे अप्लाई कर देंगे टू गेट एग्जैक्ट रूट के लिए, से इसको क्या बोलेंगे हम, x1 बोलते हैं, ठीक है, x1 बोल देते हैं, एग्जैक्ट रूट के लिए बोले तो x1। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि सो दैट हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, एफ ऑफ x1 इक्वल टू 0, ठीक है। और x1 हम किसको माने हैं, x1 जो माने हैं एक्स नॉट प्लस एच को माने हैं, ठीक है। वेयर यहाँ पे लिख देंगे क्या कि x1 हमारा जो है वो एक्स नॉट प्लस एच है, क्योंकि एक्स नॉट फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन था और उस पर कुछ एरर था, तो एरर में हम अगर कुछ प्लस कर दें या माइनस कर दें तो हमारा जो रियल रूट रहेगा वो आ जाएगा। तो ये हो गया। देन देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एफ ऑफ x1 की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, एक्स नॉट प्लस एच लिख सकते हैं, तो एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच इक्वल टू 0 हो जाएगा, दैट इज, ठीक है। देन अब हम देखे थे क्या कि जो हमारा टेलर एक्सपेंशन था वो क्या था, तो एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच, उसमें टेलर एक्सपेंशन एफ ऑफ ए प्लस एच था, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए, ए की जगह पे एक्स नॉट है हमारा ओनली फॉर, तो एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ एक्स नॉट होगा, ठीक है, प्लस देखिए एच था, एच हमारा, देन इसका डिफ्रेंसिएशन था एफ ऑफ एक्स नॉट का, एक बार डिफ्रेंसिएशन हो गया, ये डिफ्रेंसिएशन का सिंबल होता है, सभी को पता ही होगा, नहीं पता होगा तो जान लीजिए कि डिफ्रेंसिएशन का सिंबल होता है। देन फिर क्या होगा, देखिए हमारा एच होगा, सॉरी एच स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एच एक बार हो चुका है, एच स्क्वायर होगा और यहाँ पे डबल डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, फिर एच क्यूब होगा और यहाँ पे ट्रिपल डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, इसी तरह कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। देन फिर क्या होगा कि देयरफॉर एफ ऑफ एक्स नॉट, ठीक, प्लस एच f1 0 इक्वल टू 0 ले लेते हैं, ठीक है। और जो हाईएस्ट टर्म होता है मीन्स जो हमारा h का जो पावर है 1 से अगर ज़्यादा रहा तो वो हमारा 0 हो जाता है, हम यहाँ पे लिख देंगे नेगेटिव हायर पावर h बिकम्स 0, या फिर हायर पावर ऑफ h बिकम्स नेगेटिव या 0 बोल सकते हैं, ठीक है। ये वाला टर्म ओनली फॉर 1 2 टर्म रहेगा, तो लिख देंगे क्या कि हायर पावर ऑफ h बिकम्स नेगेटिव, नेगेटिव भी बोल सकते हैं। ये हमारा टेलर एक्सपेंशन हो गया। देन फिर क्या करेंगे, देखिए एफ ऑफ एक्स नॉट है हमारा प्लस एच, तो एच जो हम क्या होता है कि करेक्शन हमें निकालना पड़ता है, एच का वैल्यू निकालना पड़ता है, तो एच का वैल्यू कैसे निकलेगा, एच एफ जो हमारा है एक बार डिफ्रेंसिएशन
एक्स नॉट इक्वल टू, देखिए ये इधर जाएगा राइट साइड में, तो माइनस में हो जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट और डिवाइड में एफ डैश एक्स नॉट। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। इसको इक्वेशन हम 1 कंसीडर कर लेते हैं। देन सेट, देखिए एच का वैल्यू हमारा ये हो जाएगा। देन फिर आगे क्या करेंगे हम, हेंस क्लोजर अप्रॉक्सीमेशन जो हमारा होगा, टू द रूट इज गिवन बाय ठीक है, ये हमारा गिवन है, तो गिवन बाय क्या होगा, जैसे हमारा x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू, देखिए एक्स नोट प्लस एच था हमारा। ठीक है, देन एक्स नोट एच का हम वैल्यू यहाँ पे लेके आए हैं, तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स नोट प्लस हमारा माइनस एफ ऑफ एक्स नोट बाई एफ डैश एक्स नोट, ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा माइनस में है। तो x1 इक्वल टू क्या होगा, देखिए एक्स नोट हमारा रहेगा माइनस एफ ऑफ एक्स नोट हो जाएगा, और यहाँ नीचे डिफरेंशिएशन सॉरी हाँ इसका जो एफ का एफ एक्स नोट का डिफरेंशिएशन, तो एफ डैश एक्स नोट हो जाएगा। ये हमारा हो गया, बोल सकते हैं इसको और जनरल इक्वेशन में अगर हम एक्स एन की जगह पे हम रखें तो क्या होगा, ये हमारा x1 का निकला है, देखिए x1 का निकला है। ठीक है, और इन जनरल में रखेंगे तो क्या होगा, ये क्या कि इन जनरल में देखिए एक्स एन हम मानते हैं। ठीक है, तो एक्स एन तक क्योंकि हम निकालेंगे अप्रॉक्सीमेशन, तो 1 2 3 4 5 6, तो एन तक हम निकाल रहे डिफ्रेंसिएशन, तो एन तक निकालते हैं। तो एक्स एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एक्स एन माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि x1 था तो x नॉट हो रहा था, मीन उससे एक कम हो रहा था, तो n से एक कम होगा n माइनस 1। फिर माइनस क्या था हमारा, देखिए उसमें क्या था कि एफ ऑफ एक्स नॉट जो हमारा यहाँ पे था वही वाला हमारा एफ ऑफ एक्स नॉट था, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1 हो जाएगा, और डिवाइड में क्या था कि इसका था क्या डिफरेंशिएशन, तो एफ डैश एक्स एन माइनस 1, ये हमारा हो गया जनरल टर्म। और n+1 का भी लिख सकते हैं क्या कि एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए n+1 से एक कम मीन्स n हो जाएगा, तो एक्स एन हो जाएगा, माइनस क्या होगा एफ ऑफ एक्स एन और डिवाइड में एफ डैश एक्स एन। ये हमारा हो गया फाइनल थ्योरम। लिखेंगे क्या कि विच इज रिक्वायर्ड न्यूटन्स रैप्सन मेथड। ये हमारा रिक्वायर्ड हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको थ्योरम लिखना पड़ेगा। और एक इसका क्या होता है कि जैसे कि हम ग्राफिकली, ये तो हम लैंग्वेज में लिखे, और ग्राफिकली भी समझ सकते हैं कि इसका जो होगा यही जनरल फॉर्म आएगा, मीन्स जो हम अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा, फिर हम डायरेक्ट सिंपली पुट कर देंगे इसमें, फिर निकल जाएगा। ठीक, तो देखिए ग्राफिकली क्या हो जाता है कि नाउ हम लिख सकते हैं क्या, जैसे कि वो ग्राफ था हम दिखाए थे इसमें, तो इसका ग्राफ भी बना सकते हैं आप, जैसे हम फिर ग्राफ बना देते हैं। देखिए ये हमारा ग्राफ हो गया। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इस टाइप का जाएगा, इस टाइप का लेके जाइए, तो क्या होगा जैसे कि यहाँ पे हम मान लिए हैं क्या, ये जो जहाँ पे टच कट करेगा, तो यहाँ पे हम x1 0 मान लेते हैं, मीन्स ये हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, ये हमारा रियल रूट हो गया। लेकिन हम मान कहाँ रहे हैं, हम यहाँ पे कहीं मान रहे हैं रियल रूट जो है एक्स नॉट, हम यहाँ पे मान ले रहे हैं। ठीक है, एक्स नॉट मानेंगे तो देखिए यहाँ पे कहीं टच करेगा, ये हमारा यहाँ पे टच करेगा, तो इसका टेंजेंट बनेगा कुछ, तो इस टाइप का कुछ टेंजेंट बनेगा, यहाँ पे देखिए इस टाइप का कुछ टेंजेंट बना जो कि इसको क्रॉस कर गया। ठीक है, देन ये हमारा जो टर्म हो जाएगा, तो क्या होगा, ये हमारा क्या है कि एक्स नॉट है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा एफ डैश एक्स नॉट। ठीक, यही होता है हमारा एफ डैश एक्स नॉट, और जो हमारा पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि एक्स नॉट और हमारा एफ एक्स नॉट, ये हमारा पॉइंट हो गया। ठीक है, और ये जो हमारा ये
जो टेंजेंट हो जाएगा, तो टेंजेंट का स्क्वायर जो इक्वेशन होता है वाई इक्वल टू एफ एक्स हो सकता है। ये हो जाएगा हमारा फुल ग्राफ, ठीक। देन अब देखिए इसका जो हमारा होता है डेरिवेटिव, इसका कैसे निकालेंगे। इसमें तो लैंग्वेज कुछ उतना लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा और करके लिख सकते हैं इसको और में, ठीक है, ये और में लिख सकते हैं। तो देखिए ग्राफिकली कैसे इसका ड्राइव होता है फॉर्मूला, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इसको बोल सकते हैं। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक। नाउ we derive the Newton-Raphson method formula. ठीक है, न्यूटन रैप्सन मेथड फॉर्मूला हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूला जो कि बाय द गिवन एबव फिगर से, ठीक है, ठीक। तो इसमें भी हम क्या माने, लेट एक्स नॉट इक्वल टू जो हमारा है फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, इसमें भी माने हैं, तो एक्स नॉट बी द, बोल सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेशन, इसमें हम इसको मान लिए, ठीक है, ऑफ द इक्वेशन जो हमारा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, ये इक्वेशन। नाउ फिर क्या करेंगे, उसमें क्या देखिए एक्स नॉट हम मान लिए हैं यहाँ पे क्या कि अप्रॉक्सीमेशन हमारा, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा यहाँ पे टच कर रहा है, इस ग्राफ को टच कर रहा है, तो फिर ड्रॉ करेंगे क्या, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, देखेंगे नाउ फ्रॉम स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट वी हैव, हमारे पास क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट वी हैव क्या हो जाएगा कि y माइनस वाई नॉट इक्वल टू एफ डैश एक्स और x माइनस एक्स नॉट, ठीक है। देखिए क्या होगा, देन फिर एट द पॉइंट ऑफ t, तो t वेयर y इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा, t टाइम्स वेयर 0 हो जाएगा, ठीक है, y इक्वल टू 0, देन सो वी हैव क्या हो जाएगा माइनस वाई नॉट, वाई इक्वल टू 0 हमारा हो चुका है, तो माइनस वाई नॉट बचेगा ओनली फॉर, यहाँ पे होगा एफ डैश एक्स और एक्स माइनस एक्स नॉट हो जाएगा। देन फिर देखिए एफ डैश एक्स है, हम इसको डिनोमिनेटर में भेज देंगे, तो एक्स माइनस एक्स नॉट ओनली फॉर बचेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे होगा क्या कि वाई माइनस वाई नॉट और एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है। देन फिर हमें क्या निकालना क्या पड़ता है कि हम यहाँ निकालेंगे जो हमारा है वैल्यू वो एक्स नॉट, ठीक है, एक्स वन का वैल्यू निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे हम पहले हम क्या करेंगे कि एक्स का वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है, एक्स का वैल्यू निकाल के फिर हम एक्स वन में कन्वर्ट करेंगे। देखिए तो एक्स हो यहाँ पे क्या होगा कि एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये माइनस एक्स नॉट जो हमारा है इस टाइप इधर भेज देंगे LHS में, तो क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव टर्म हो जाएगा, तो एक्स नॉट हो जाएगा हमारा एक्स नॉट माइनस वाई नॉट बाई एफ डैश एक्स इक्वल टू हमारा एक्स हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे कि लेट द अब्सीसा, अब्सीसा मीन्स क्या होता है एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस ऑफ द पॉइंट टी बी क्या हो जाएगा हमारा एक्स वन हम मान रहे हैं, ठीक। तो x1 का हमारा वैल्यू जो हो जाएगा इक्वल टू क्या होगा कि एक्स नॉट माइनस, देखिए वाई नॉट को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स नॉट लिख सकते हैं, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स नॉट, और ये हमारा एफ डैश एक्स है, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा। वाई का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं पता है, वाई नॉट का वैल्यू हम एफ ऑफ एक्स नॉट लिख सकते हैं, यही होता है, ठीक। देखिए तो क्या हो गया कि x1 का हमारा वैल्यू निकल गया, तो इस प्रोसेस को हम फिर से रिपीट कर सकते हैं, और जो हमारा होता है जनरल टर्म हो जाता है, तो देखिए एक्स एन का जनरल टर्म सेम वही आ गया हमारा, यहाँ पे हम हाँ सेम वही है, देखिए जो हम निकाले थे उससे लैंग्वेज लिख के जो निकाले वो, और फिर ग्राफिकल थ्रू से जो निकाले वो दोनों सेम ही है, ठीक। तो लिखेंगे क्या
कि दिस प्रोसेस कैन बी रिपीटेड एंड वी गेट अ सीक्वेंस में मिलेगा, ठीक है। सीक्वेंस कैसा सीक्वेंस मिलेगा, x1 x2 x3 हमें डॉट 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 xn तक मिल जाएगा पूरा, ठीक है। xn तक वैल्यू निकाल सकते हैं एंड रूट अल्फ़ा जो होता है कैन बी अप्रोच विद अ ग्रेट रैपिडिटी। कैन बी, देखिए रूट कैन बी यहाँ तक, फिर नेक्स्ट देखते हैं अप्रोच विथ ग्रेट रैपिडिटी। इन जनरल टर्म में क्या होगा, इन जनरल में देखिए xn+1 हम ले सकते हैं, xn लिए थे एक बार और xn+1 लिए थे, तो xn+1 ले सकते हैं इक्वल टू क्या हो जाएगा, इससे एक कम होता है तो xn माइनस, देखिए f(xn) था हमारा और इसका एक डिफ्रेंशिएशन था f'(xn), ये हमारा जनरल टर्म हो गया। हेंस द रिक्वायर्ड न्यूटन रैप्सन मेथड इसको बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारा थ्योरम हो गया। तो आप फर्स्ट वाला प्रूफ कर सकते हैं या सेकेंड वाला प्रूफ कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक प्रूफ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा।